तो सामने पान वाला दिख रहा है? हाँ? उसको बोल मेरा पान देने के लिए। जी सर। कम इन चंद्रकांत गौरे सर। गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो। बी अलर्ट। मैं चंद्रकांत गौरे हूँ सर। मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। चंद्रकांत, बी अलर्ट। मैं बैकअप फोर्स ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम चौकन्ने रहना। डू यू कॉपी चंद्रकांत? आप टेंशन मत लो। कॉपी कॉपी। ऑल स्टेशन अलर्ट। आई रिपीट, ऑल स्टेशन अलर्ट। अलर्ट ऑल चेक पोस्ट। हर जगह नाका लगाओ। एवरी स्टेशन। एक भी गाड़ी बच के नहीं जानी चाहिए। हर गाड़ी की तलाशी लो, हर आदमी की तलाशी लो। क्या है? दादाजी हैं सर। बोलो। वो काला गाड़ी को रोको। बिना चेकिंग के जाना नहीं चाहिए। रोको उसको। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? चेक कर रहे हैं सर। चेक हो रहा है मतलब अभी तक चेक नहीं किया? कर रहा हूँ सर। तुला माहिती आहे ना, आपल्या डिपार्टमेंटच्या माणसाला किडनॅप केले। हो सकता है इसके अंदर भी हो सकता है। क्या इसके अंदर? माता पिता? दादाजी। दादाजी? तो फिर रोने का क्यों? हो गया ना टाइम जाने का उनका। क्या यार तुम लोग ऐसा इमोशनल बनते हो। क्या रे, कितना टाइम हुआ मरे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाऊ दे जाऊ दे। ए तुम चलो. ए बघा, चलो. इकडे बघा जाऊन. आणि मला दर 10 मिनिटांनी रिपोर्ट करा. ए गाडी चालू कर. किसको भगाया तूने? चंद्रकांत गौरे हूँ मैं। पुलिस ऑफिसर चंद्रकांत गौरे। छोड़े अक्कल बादशाह, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। हाँ गोविंद, कहाँ पहुँचे तुम? ओके। एक मिनट। गोविंद कितनी देर में आएगा? सर वो बस आ रहा है। मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे मार कर तुझे? तूने पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है। मेरे हाथों मर के तेरा पूरा डिपार्टमेंट साफ होने वाला है। तेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए इतना काफी है। कौन हो तुम? हाँ? रवि, अंदर लेके जा इसको। चल चलो। आदि, तुमने एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है। What the hell are you doing? किडनैपिंग, मर्डर, क्या कर रहे हो तुम आदि? कौन हो तुम? गब्बर। गब्बर? तुम? Oh my God! How? जिन्होंने जिंदगी बचाई, सोचा नई वाली उन्हीं के नाम कर दूं, क्योंकि यूथ का हिसाब क्लियर है। अच्छा लगे तो वेलकम, बुरा लगे तो भीड़ का। पेट्रियोटिज्म बॉयल्स इन अ ब्लड, पर सिर्फ आईपीएल, आईएसएल मैचेस और कबड्डी लीग्स के लिए। यहाँ रियलिटी शोज को इलेक्शन से ज्यादा वोट्स मिलते हैं। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गिव मी 100 यंग मैन ऑफ हार्ट एंड एनर्जी
and I shall revolutionize the whole country. I brought this thought into action. इन सबसे बात करके ये समझ आया, हिम्मत है तो पावर नहीं है, पावर है तो हिम्मत नहीं है, और अगर दोनों हैं तो करप्शन। चक्रव्यूह हो गया है सारा सिस्टम। अंदर से सब जानते हैं कि सिचुएशन सैड है। करप्शन एंटी डिप्रेशन की तरह धीरे धीरे एडिक्शन बनता जा रहा है और फिर स्लो डेथ। हमने फैसला कर लिया कि बाद में मोमबत्तियां लेके निकलने से कोई फायदा नहीं है। आज अभी दिल में आग लगानी पड़ेगी। जानवरों को तहजीब सिखा दी हम इंसानों ने, अब इंसानों को इंसानियत सिखाने के दिन आ गए। धीरे धीरे हम बढ़ते गए, हमारी टीम तैयार हो गई। सिर्फ एक ही मकसद था, गब्बर का इतना खौफ डालना है कि ये सरकारी अफसर रिश्वत तो क्या अपनी तनख्वाह लेते हुए भी डरेंगे। इन पूरे मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो धागा चाहिए था, वो धागा मैं हूं, गब्बर। सर, गोविंद। सर, आज बरीनाबाद, फेसबुक, ट्विटर, न्यूज चैनल्स पर देखो, सबसे बड़ा विलन आज सबसे बड़ा हीरो बन गया। गब्बर इज ट्रेंडिंग, नंबर 1, पूरी दुनिया बात कर रही है और सभी जानना चाहते हैं, और सभी के मुंह पर एक ही सवाल है सर, कौन है ये गब्बर? Isn't that great news? क्या हुआ भाई? दिस इज गुड न्यूज। किसी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? गोविंद, इस बार जो करप्ट पुलिस ऑफिसर की लिस्ट बनी थी, उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारे पिताजी का था। क्या करना चाहिए? क्या करना है सर? तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके भी बच्चे थे ना सर? गुनहगार का गुनाह दिखता है, उसके रिश्ते नहीं। ट्विटर या फेसबुक नहीं, तुम्हें देखकर आज यकीन हो गया कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। सर, जब अपनों की गलतियों के खिलाफ उसके अपने खड़े होना शुरू करते हैं तो गब्बर जैसों को खड़ा होना नहीं पड़ता। मुझे बस यही सोच लानी थी और मैं ये सोच ला चुका हूं। गुड। अच्छा सर, क्या मेरे पिताजी यहां पे? मैं उन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता, वो चाहे कितने भी बुरे हों। मैं तो उनका अच्छा बेटा हूं ना आदि सब। गब्बर गब्बर गब्बर, चारों तरफ बस यही नाम है और उसी की आवाज। रात को सोने जाता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आती है, कोई और भी ऐसा यहां? एनीवन? सर, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं। ए, चुप बैठ। इग्नोर हिम सर, ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है। बेटा, दूसरों की नौकरी और अपनी अकल सबको अच्छी लगती है। जा अपना काम कर। और सर इतना ही नहीं, हाईलाइट सुनिए। इसे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। सर, यू विल नेवर बी एबल टू कैच गब्बर नाउ। ए फिरंगी, चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना। क्या डिसमिस? भाड़ में गई नौकरी। मैं खुद रिजाइन करता हूं। आई रिजाइन। मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहां तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ए साधु। क्या साधु? सर, इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है। वो खुद एक मिशन है। तो मैं कांस्टेबल हूं, कांस्टेबल। हाँ, और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर, ये देखिए, नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट।
एक्सीलेंट जॉब साधु। 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? सर मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। Then let's go for a drive, Sadhu. सर, ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। Is this some kind of a joke? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो? खाली करवाओ सब। सर रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर। गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वो ही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए, ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ, जो मेरे काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो। अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा है किसी के मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग? सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो। दादाजी जी किसको? मैंने कहा ना बैठो, बैठो। जी सर। यादव जी सबके लिए चाय बुलवा दो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी। हाँ, क्या कह रहे थे? सर, अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? 2 दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। हेलो, कमिश्नर्स ऑफिस, मैं दिग्विजय पाटिल बोल रहा हूँ। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है। क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं है यार। क्या साधु, क्या हुआ? सर, किसी पागल आदमी का फोन है, पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। आखिरी बात सुन लो, ये पुलिस स्टेशन है। हेलो हेलो।
Gabbar is a bigger brand than you. मैं इन नामर्दों की वजह से दिग्विजय पाटिल नहीं बना। दिग्विजय पाटिल एक आदमी नहीं, एक ब्रांड है। एक्सक्यूज मी, क्या है? आपके जो सीबीआई ऑफिसर है उनका ऑफिस कहाँ है? क्यों? मेरा उनसे काम था। कुलदीप साहब हर किसी को नहीं मिला करते। मुझे बताओ क्या काम है? गब्बर के सिलसिले में बात करनी थी। फिर वही गब्बर। क्या कहूँ? प्रधानमंत्री जी आए हैं गब्बर के बारे में पूछने। कहो गब्बर खुद आया उनसे बात करने के लिए। साधु, गब्बर। गब्बर क्या? गब्बर आया है। कुलदीप पावा। प्रोफेसर आदित्य फ्रॉम नेशनल कॉलेज। गब्बर। गब्बर अपने आप को सरेंडर करने आया हूं सर। मैंने लातूर में एक तहसीलदार, एक कलेक्टर को नासिक में, एक पुलिस ऑफिसर को मुंबई में और ऐसे कई करप्ट ऑफिसर्स को मारा है। और अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मार के आ रहा हूं, दिग्विजय पाटिल। नाम तो सुना ही होगा उसका आपने। मैं इन सब मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जितने भी मर्डर्स हुए हैं मैंने सोच समझ के किए और अपने होशो-हवास में किए। ये मेरी लड़ाई है। वो सब ईमानदार ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स जिनको आपने गिरफ्तार किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए।